तो इन 8 महीने के समय में हम कैसे प्रिपरेशन करें, कैसे हम अपने लक्ष्य को पूरा करें, जो हमने सपना देखा है उसको कैसे अपन हकीकत में बदले। चाहे आपके 100 मार्क्स आते हो, चाहे 200 आते हो, 300 आते हो, 400 आते हो, 500 आते हो, 600 आते हो, आपके जितने भी मार्क्स आ रहे हैं हर एक बच्चे के लिए ये वीडियो यूजफुल रहने वाला है। काफी बच्चे ऐसे होंगे सर हमने स्टार्ट ही नहीं किया, अभी ना के बराबर स्टार्ट किया है, कहीं से थोड़ा कुछ पढ़ा, कहीं से थोड़ा कुछ पढ़ा, कहीं से थोड़ा कुछ पढ़ा, इस तरीके की चीजें। सर सभी सब्जेक्ट के एक एक दो दो चैप्टर किए हैं, बस स्टार्टिंग में हमारा मोटिवेशन बहुत अच्छा था, बढ़िया पढ़े, और ऐसा भी था कि सर मेरे बढ़िया मार्क्स आए 500 550, कभी पहले आए नहीं थे इतने, कि इस पर्टिकुलर टेस्ट में ये मिस्टेक हुई, इस पर्टिकुलर टेस्ट में ये मिस्टेक हुई, और जब आप नेक्स्ट टेस्ट देने जाते हो तब आपको वो चीज पता होनी चाहिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स वाला की दुनिया में। मैं हूं मोहन सिंह और आज मैं आप सभी के लिए बेटा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने आया हूं। जो टॉपिक है हमारे पास कि अगर नीट 2026 की बात करें तो लगभग उसको 8 महीने बचे हैं, 8 महीने का हमारे पास टाइम है बचा हुआ है। तो इन 8 महीने के समय में हम कैसे प्रिपरेशन करें, कैसे हम अपने लक्ष्य को पूरा करें, जो हमने सपना देखा है उसको कैसे अपन हकीकत में बदले, तो इसके बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूं। बहुत ही छोटा वीडियो रहने वाला है, बहुत लेंथी नहीं रहेगा, और इसमें सभी प्रकार के बच्चे कवर हो जाएंगे, जिसके कितने भी मार्क्स आ रखे हो, जिन्होंने कितना भी पढ़ रखा हो, सब प्रकार के बच्चों के लिए यहां पर यूजफुल बातें रहने वाली है, जो आपकी प्रिपरेशन में पक्का हेल्प करेगी। इस चीज की मैं आपको गारंटी देता हूं, ठीक है। तो आप प्लीज, छोटा सा वीडियो है तो देख लीजिएगा, बहुत लेंथी नहीं है, आपको इससे फायदा मिलने वाला है, ठीक है। चाहे आपके 100 मार्क्स आते हो, चाहे 200 आते हो, 300 आते हो, 400 आते हो, 500 आते हो, 600 आते हो, आपके जितने भी मार्क्स आ रहे हैं हर एक बच्चे के लिए ये वीडियो यूजफुल रहने वाला है। क्लियर है? चाहे आपकी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है, मैं यहां पर सारी बातें करने वाला हूं, ठीक है। तो बिना किसी देरी के अपन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहां पर जैसे मैं स्टार्ट करने की बात कर रहा हूं तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर इन 8 महीनों में हम कितने मार्क्स ला सकते हैं, अभी मेरे इतने आ रहे हैं तो इससे यहां तक कैसे जाया जाएगा। तो उन सब के बारे में अपन बात करने वाले हैं। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो ये है कि इसमें हम 0 से 700 प्लस मार्क्स कैसे ला सकते हैं। ऑब्वियसली बात है, 0 पर आप नहीं होंगे। 0 का मतलब ये नहीं कि आपके अभी टेस्ट दिया तो उसमें मार्क्स 0 आ रहे हैं। 0 का मतलब ये है कि आपका कॉन्फिडेंस अभी नहीं है, आप अभी कॉन्फिडेंट नहीं है अपने एग्जाम को लेके, तो उस बच्चे को मैं यहां पर 0 कंसीडर कर रहा हूं। और जी हां, ये पॉसिबल नंबर है 700 प्लस। मैं कभी भी आपके सामने आऊंगा तो जो बच्चे मेरे से पढ़ते हैं उनको पता है कि मैं कभी भी सपने झूठे नहीं दिखाता हूं, मैं आपको यहां पर सारी हकीकत वाली बातें करूंगा। तो जी हां, ये नंबर पॉसिबल है, बट उसके लिए आपको उन बच्चों से ज्यादा मेहनत करनी होगी जो स्टार्टिंग से कर रहे हैं। ये बात भी सच है, क्योंकि एग्जाम की डेट हमारी फिक्स है। जो बच्चे ने स्टार्ट कर दिया है 3 महीने पहले प्रिपरेशन, 4 महीने पहले प्रिपरेशन, उसके लिए भी एग्जाम की डेट वही है नीट 2026 की, जो हमारे लिए है, जो हम आज स्टार्ट करेंगे, या जितना हमारा इस टाइम तक सिलेबस हो जाना चाहिए था उतना नहीं हो पाया है, उससे पीछे हम। तो कोई भी बच्चा हो, सबके लिए एग्जाम की डेट फिक्स है, सेम एग्जाम आने वाला है, तो उसमें हम कैसे अप्रोच करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से बात करना चाहूंगा। तो आप में से काफी अलग अलग प्रकार के बच्चे होंगे, काफी बच्चे ऐसे होंगे सर हमने स्टार्ट ही नहीं किया, अभी ना के बराबर स्टार्ट किया है, कहीं से थोड़ा कुछ पढ़ा, कहीं से थोड़ा कुछ पढ़ा, कहीं से थोड़ा कुछ पढ़ा, इस तरीके की चीजें। कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि सर अभी हमारा हाई मोटिवेशन था स्टार्टिंग में, जब हमने स्टार्ट किया था उसके बाद हमने एक एक दो दो चैप्टर में बढ़िया तरीके से हर सब्जेक्ट के एक एक दो चैप्टर जब तक हुए, मतलब 2 वीक 3 वीक तक बहुत बढ़िया से प्रिपरेशन की, उसके बाद हमने बीच में किसी रीजन की वजह से पढ़ाई छोड़ दी है या छूट गई हमसे, और देन फिर वो चीजें हम वापस से कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाए। अब जब कभी भी चैप्टर स्टार्ट होता है तो चैप्टर के पहले लेक्चर में पहुंच जाते हैं, वहां थोड़ा पढ़ते हैं, फिर चीजें समझ में नहीं आती है, वापस से रुक जाते हैं। काफी बच्चे ऐसे भी होंगे जिनका बहुत ज्यादा बैकलॉग है, मतलब 2 चैप्टर कर लिए, 3 कर लिए, बट और बैकलॉग है। काफी बच्चे ऐसे होंगे कि सर हमारा बैकलॉग बहुत ज्यादा नहीं है, मतलब अराउंड अगर मैं बात करूं तो सर मेरा जो बैकलॉग है वो 20 लेक्चर का है, 25 लेक्चर का है, 30 लेक्चर का है, टोटल मिला के बात कर रहा हूं मैं, लगभग इतना बैकलॉग है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि सर बैकलॉग नहीं है या ना के बराबर है, मतलब 2 4 5 लेक्चर है, बस इतना ही बैकलॉग है। काफी बच्चे ऐसे भी होंगे जिनके मार्क्स नहीं आ रहे हैं, कोई बैकलॉग नहीं है बट उनके मार्क्स नहीं आ रहे हैं। और काफी बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं मेरे हिसाब से जिनके कि सर हमारे मार्क्स सेचुरेट हो गए हैं टेस्ट में, कि ना बढ़ रहे हैं, मतलब कितना भी ट्राई कर रहे हैं बट बढ़ ही नहीं रहे। तो उन सभी प्रकार के बच्चों की बात करने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं आप में से
हर एक के लिए मैं आपको बताऊंगा कि आपका इस सिचुएशन में रहने का कारण क्या है और इस सिचुएशन से बाहर निकल के आप 700 प्लस तक कैसे पहुंच सकते हो। एक चीज ध्यान रखिएगा, आप देखते हो यहां पर मैंने 700 प्लस ही लिखा है, मैंने 600 प्लस नहीं लिखा, 650 प्लस नहीं लिखा। उसका भी एक रीजन है, क्योंकि जब हम बहुत अच्छे की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तब हमारे साथ बहुत अच्छा या अच्छा होता है। बट जब हम अच्छे की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि या तो अच्छा होगा अगर हम उस जर्नी को एज इट इज जो हमने प्लान किया वैसे ही फॉलो करें। कई बार हम उस जर्नी को वैसे फॉलो नहीं कर पाते हैं किसी भी रीजन की वजह से, क्योंकि जर्नी अभी 8 महीने है। तो उस जर्नी में कई बार हो सकता है कि बीमार हो गए या कोई ऐसा रीजन आ गया जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं, तो उस रीजन से नहीं बचा जा सकता, तो अच्छे से हम फिर ना सेलेक्ट होने वाली पोजीशन में आ जाते। इसलिए हमेशा आपको मेहनत, आपका लक्ष्य ऊंचा होना चाहिए, तब जाके आप अपनी मंजिल तक पहुंच पाओगे। तो आप में से काफी बच्चे ऐसे होंगे कि जिन्होंने अभी प्रॉपर स्टार्ट नहीं किया है ढंग से, मतलब कुछ भी थोड़ा बहुत पढ़ा है बट बाकी अगर देखा जाए तो सर हमने अभी सही से स्टार्ट किया ही नहीं है, अभी हम स्टार्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, काफी बच्चे ऐसे होंगे कि सर सभी सब्जेक्ट के बस एक एक दो दो चैप्टर ही किए हैं। मतलब ये वही लोग हैं जिन्होंने स्टार्टिंग में एनर्जी अच्छी थी, कॉन्फिडेंस था, मोटिवेट थे कि सर इस बार करना ही है, नीट 2026 क्लियर करना है, बट जैसे ही थोड़ा टाइम हुआ तो वो बाहरी मोटिवेशन था खत्म हो गया और देन फिर चीजें उन्होंने गिव अप कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास कैटेगरी आती है कि बहुत कम बैकलॉग है, तो एक दो टोटली एक दो चैप्टर का बैकलॉग है सब में मिला के, मतलब अगर मैं बात करूं तो 20 से 30 लेक्चर का बैकलॉग यहां पर बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं कि सर जीरो बैकलॉग है, बैकलॉग नहीं है बट समस्या ये कि मेरे पास मार्क्स बहुत कम आ रहे हैं। मतलब मैं देख रहा हूं कि बैकलॉग भी नहीं है बट मेरे मार्क्स 300 के आसपास, 250 के आसपास, 200, 250, 300, 350, बस इतने ही आ रहे हैं, तो मैं क्या करूं। और लास्ट है हमारे पास कि सर टेस्ट में मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, बाकी कोई बैकलॉग नहीं है, प्रॉपर सारी चीजें चल रही है, हर एक टेस्ट भी दे रहे हैं, बट फिर भी मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहे हैं, अटक गए हैं मार्क्स हमारे पास, और सेचुरेशन सा आ गया है, ना बढ़ रहे हैं ना घट रहे हैं, तो मोटिवेशन सा ही नहीं मिल रहा है कुछ, तो हम क्या करें, है ना। और क्या कारण है कि हमारे मार्क्स सेचुरेट हो गए हैं, रुक गए हैं। तो एक एक करके अपन सबसे पहले फर्स्ट कैटेगरी की बात करते हैं। पहला हमारे पास कि प्रॉपर स्टार्ट नहीं किया है, तो प्रॉपर स्टार्ट नहीं किया है तो बेटा उसका रीजन क्या हो सकता है। उसके रीजन ये है कि आपने मान लीजिए पहले सोचा कि मैं कुछ और कर लेता हूं, बीएससी वगैरह में एडमिशन ले लिया होगा, या कोई और रीजन भी हो सकता है। आपने स्टार्ट किया हो, कोई ऐसा रीजन आ गया हो जिसकी वजह से आपको डिसकंटिन्यू करना पड़ा और अब वापस से स्टार्ट करना चाहते हो आप। तो आपके पास दो ऑप्शन रहते हैं, एक तो ये कि आपने जो भी बैच लिया है, ठीक है, जो भी आपके पास बैच है आप वहीं से स्टार्ट कर सकते हो, लेक्चर्स ज्यादा रहेंगे। बट हमेशा ध्यान रखना जब आप पढ़ रहे हो ना, तो कोई भी लेक्चर करते हो, कोई भी चैप्टर करते हो, तो उसको प्रॉपर तरीके से करना है। प्रॉपर तरीके से करने का मतलब क्या है कि उस लेक्चर में जो भी सर ने बोला है वो सारी बातें आपको करनी होंगी। लेक्चर देखना है, उसके नोट्स बनाने हैं, उसकी डीपीपी करनी होगी, पीवाईक्यू करने हैं, मॉड्यूल करना, जो भी आपको वहां पर सर लोग बोलते हैं वो सारी चीज आपको करनी होंगी प्रॉपर तरीके से। दूसरा, लेक्चर की स्पीड आपकी, अगर आप इस कैटेगरी में हो तो लेक्चर की स्पीड जो भी आप कर रहे हो 1.25 से ज्यादा कैसे भी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आपको ये लग रहा है कि मैं समझ रहा हूं, मैं समझ रहा हूं, बट बेटा आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी अगर उससे ज्यादा स्पीड पर रखोगे। अगर आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो लेक्चर की स्पीड इससे ज्यादा ना रखे, मैक्स टू मैक्स इतनी रखे। नोट्स वगैरह प्रॉपर बनाने हैं, ये नहीं कि मेरे पास टाइम कम है तो मैं नोट्स नहीं बनाता हूं, नहीं। आप अगर चीजों के साथ कॉम्प्रोमाइज करोगे तो जो रिजल्ट चाहिए वो नहीं मिलेगा। या फिर आपके पास एक और है, जो भी अभी मान लीजिए कोई बैच आया हो, जस्ट बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ हो, उसमें आप इनरोल कर सकते हो, या फिर अगर कोई बैच और आने वाला हो तो आप वहां से इनरोल कर सकते हो, न्यू बैच से फ्रेश स्टार्ट कर सकते हो। वहां पर आपको कंप्लीट लेक्चर, डीपीपी, पीवाईक्यू मॉड्यूल सारा काम करना है, ठीक है। कोई भी बैच हो, कहीं पर भी आप ज्वाइन करना चाहते हो वहां पर कर सकते हो। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप, मतलब जहां आपको लगता है कि यहां से मेरी प्रिपरेशन अच्छी हो सकती है, बेस्ट हो सकती है, वहां से करिए, क्लियर। बट ये है कि आप अपनी प्रिपरेशन में अपना 100% दो। जब नीट 2026 का एग्जाम देने जाओ तो आपके दिमाग में रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि यार काश में थोड़ा और पढ़ लेता या काश में थोड़ी और पढ़ लेती, है ना, तो मेरी ये वाली चीज भी कवर हो जाती। तो वो वाली चीज नहीं आनी चाहिए आपके माइंड में। तो इसका बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन है बेटा कि या तो आप नया बैच ले सकते हो, या कोई पुराना बैच जो अभी स्टार्ट हुआ है, कुछ टाइम ही हुआ है, तो वहां से भी आप कंटिन्यू कर सकते हो। या अगर आपने पहले से कोई पुराना बैच ले रखा है तो इंपॉर्टेंट बात यह कि उसके लाइव लेक्चर्स मत स्टार्ट करिएगा, पुराने ही देखना स्टार्ट करो लेक्चर 1 से। क्यों? लाइव लेक्चर देखोगे, पुराने लेक्चर से रिलेटेड चीजें रहेंगी, पुराने चैप्टर से आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। जब चीजें समझ में नहीं आएंगी तो फिर आप
मोटिवेशन नहीं आएगा। लेक्चर 1 से देखना स्टार्ट करो, पूरी चीजें ढंग से, हर एक चीज वहां पर कंप्लीट करो, और जो टेस्ट 1 टेस्ट 2 टेस्ट 3 जितने भी टेस्ट हो रखे हैं, जो उसका सिलेबस देखते हो उनको कंप्लीट करिए, अटेम्प्ट करिए, वहां पर नंबर आएंगे, अपने आप से मोटिवेशन आएगा। नेक्स्ट हमारे पास अगर मैं कैटेगरी की बात करता हूं तो वो कैटेगरी हमारे पास कि सर सभी सब्जेक्ट के एक एक दो दो चैप्टर किए हैं। बस स्टार्टिंग में हमारा मोटिवेशन बहुत अच्छा था, बढ़िया पढ़े, और ऐसा भी था कि सर मेरे बढ़िया मार्क्स आए, 500 550, कभी पहले आए नहीं थे इतने, है ना। बट उसके बाद क्या किया, धीरे किसी रीजन की वजह से पढ़ाई नहीं की, छोड़ दी। और उसके बाद जब वापस से मैं लाइव लेक्चर अटेंड करने गया या लाइव लेक्चर अटेंड करने गई तो वहां पर चीजें समझ में नहीं आई, और ऐसा होगा भी, क्योंकि जो चैप्टर्स रहते हैं इंटरलिंक रहते हैं, सीक्वेंस में पढ़ाने का एक रीजन रहता है, क्योंकि वहां पर चैप्टर नंबर 3 है तो उसमें हो सकता है 1 या 2 चैप्टर की कुछ चीजें यूज में आए। अब आप वहां पर एक्सपेक्ट करते हो कि टीचर पूरा एक्सप्लेन करे, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसलिए जैसा टीचर बोले वैसा करो, सीक्वेंस के साथ लेक्चर्स को देखो। तो अगर बेटा आप इस कैटेगरी में हैं और आपने किसी भी रीजन की वजह से आपने प्रिपरेशन छोड़ दी थी, तो आपके पास यह है कि आप सेम बैच से पढ़ सकते हो, क्योंकि स्टार्टिंग में अभी भी हमारे पास अब पेस बढ़ेगी। ये मान के चलिए कि हमारे पास 15 सितंबर से लगभग पेस बढ़ जाती है बैच में। क्लियर है, क्योंकि अभी तक चीजें बिल्कुल धीरे धीरे चल रही थी, तो ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा सिलेबस कवर हुआ होगा। अभी बहुत ज्यादा सिलेबस कवर नहीं हुआ है, लगभग मैं बोलूंगा कि 30% के आसपास सिलेबस हुआ होगा पूरा। अगर मैं बात करूं तो 30% के आसपास मैक्स, उससे ज्यादा सिलेबस नहीं हुआ होगा। तो आप चीजें कवर कर सकते हो सेम बैच से। बट तरीका क्या है, तरीका यही है कि बैकलॉग कंप्लीट करना है, धीरे धीरे करना है। ठीक है, क्या सर इसमें हम लाइव लेक्चर्स ले सकते हैं? लाइव लेक्चर आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में ले सकते हो जहां पर पुरानी चीजें यूज में नहीं आ रही है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं हमारे पास की केमिस्ट्री में, तो अगर कहीं पर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हुआ है तो वहां पर फिजिकल केमिस्ट्री का बहुत ज्यादा यूज नहीं है, एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में काम आता है, वो वाली चीज आप पढ़ सकते हो, समझ में आ जाएगी। तो इनऑर्गेनिक आप लाइव में अगर चल रहा है तो वहां पर कर सकते हो, और फिजिकल का बैकलॉग धीरे धीरे कवर करिए। धीरे धीरे कवर करने का मतलब क्या है कि लाइव में जो चीजें बताई जा रही है आपको बैच में, लाइव क्लासेज में, वो वाला काम करना है। उसके बाद बैकलॉग को कवर करना है, और बैकलॉग के जो भी लेक्चर्स देखते हो उनको भी प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर नोट्स वगैरह सारी चीजें करनी है। बोले सर इतना टाइम वो आपको देना पड़ेगा, जो भी आपका वेस्ट करते हो आप टाइम दिन का, उसको यूटिलाइज करो। वो बात मैंने पहले बोल दी है कि अगर आपने अभी तक पढ़ाई कम की है या नहीं की है और अब पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो, आपका लक्ष्य वही है जो 3 महीने पहले प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके बच्चे का है, तो आपको उनसे ज्यादा एफर्ट्स इस वाले फेज में डालने पड़ेंगे। तो टाइम तो आपको निकालना पड़ेगा, और टाइम आपके पास है, वो आपको पता है। तो आप डेली 4 लेक्चर के आसपास देख सकते हो, वीकेंड पे लेक्चर्स नहीं आते, वहां पर 1 लेक्चर या 2 लेक्चर, 2 से ज्यादा मत देखिएगा। क्यों सर, उस दिन तो हमारी क्लास नहीं रहती, 4 देख सकते नहीं, 2 लेक्चर देखिए। अब इस बाकी का जो टाइम बचता है आपका संडे को, उसमें क्या करना है कि जितना भी आपने पूरे वीक में पढ़ा है उसको क्विक रिवीजन करना है, सिर्फ नोट्स के थ्रू। जो भी आपने नोट्स में पढ़ा है उनको नोट्स से रिवाइज करिए, ये काम करना है। अगर आप ये करते हो तो आपका जो सिलेबस है बहुत ज्यादा नहीं पीछे रहेगा, और जब बैच का सिलेबस कंप्लीट होगा उस या तो उसके साथ ही कवर हो जाएगा। क्योंकि आप क्या करते हो, आप ये करते हो कि सर अभी मैं इतना पीछे हूं। आप नवंबर में थोड़ी ना एग्जाम होना है, अक्टूबर में थोड़ी ना एग्जाम होना है, आपका एग्जाम होगा मई में। तो आपका टारगेट ये होना चाहिए कि फरवरी तक, मिड ऑफ फेब तक मैक्स मेरा अच्छे से सिलेबस हो जाए, तो तब तक बैकलॉग कंप्लीट कर सकते हो आप। बट पॉइंट ये है कि आप कंसिस्टेंट रहोगे बैकलॉग कवर करने में भी। और लाइव लेक्चर जो इंटरलिंक नहीं है उनको आप करिए। इनऑर्गेनिक है, फिर ऑर्गेनिक आएगा तो वहां से पूरा पढ़ सकते हो। ऐसे बायो में कुछ पोर्शन हो सकता है, फिजिक्स में मॉडर्न फिजिक्स वगैरह आएगा, वहां पर आप लाइव लेक्चर्स ले सकते हो। तो वो चीज आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास टाइप 3 जो आता है स्टूडेंट का, वो ये है कि सर बैकलॉग बहुत ज्यादा नहीं है, 1 या 2 चैप्टर का ही बैकलॉग है। तो जी हां, जैसा मैंने आपको बताया, आप क्या करिए, आपको डेली एक एक लेक्चर को कवर करने की जरूरत नहीं है। आप वीक में केवल 4 लेक्चर का बैकलॉग कवर करो। जैसे मंडे को आपने 4 लेक्चर लिए, मान लीजिए आपके रेगुलर बैच में 3 लेक्चर आ रहे हैं, मान लेता हूं, तो मंडे को क्या करो, आप 4 लेक्चर देखो, फिर ट्यूसडे को 3 ही रेगुलर वाले लाइव वाले, फिर हमारे पास वेडनेसडे को आप फिर 4 देखो, फिर 3, फिर 4, फिर 3, और संडे को 1। उसके अलावा बाकी जो टाइम बचता है उसमें जो भी चीजें बताई जा रही है बैच में, लाइव क्लासेज में, या फिर
जो आप बैकलॉग कवर कर रहे हो उस पोर्शन में जो भी बातें बताई जा रही है उनको ईमानदारी के साथ पूरा करना है, प्रॉपर तरीके से करना है। अगेन मैं बोल देता हूं, सिर्फ सिलेबस कंप्लीशन के पीछे मत भागिएगा, स्पीड 1.25 से ज्यादा मत रखिएगा अगर आप इन कैटेगरी से बिलोंग करते हो, क्योंकि आप उनमें से नहीं हो कि जिनके पहले 20 मार्क्स 30 मार्क्स या 40 मार्क्स से हम रहे हैं। अगर उस कैटेगरी में आते हो तो आप स्पीड बढ़ा सकते हो, बट अगर आपका लास्ट ईयर सिलेक्शन ज्यादा मार्क्स से बचा है तो आपको वो स्पीड ज्यादा नहीं बढ़ानी चाहिए। तो ये काम प्रॉपर तरीके से करिएगा, संडे को रिवीजन करना ही करना है। अगर आप वीकेंड पर रिवीजन नहीं करोगे पूरे वीक का, तो देन जो आपने पढ़ा है वो आपको कुछ टाइम बाद, क्योंकि आप अभी बैकलॉग कवर करने में लगे हुए हो, तो आपको वो पूरा का पूरा बैकलॉग ही लगेगा। तो चाहे बैकलॉग कंप्लीट करने में 2 वीक एक्स्ट्रा लग जाए, बट रिवीजन प्रॉपर करना है वीकेंड पर, उसको कैसे भी नहीं जाने देना है। क्लियर? तो ये वाली चीज करनी है, कंप्लीट बैकलॉग करना है आपको। बैकलॉग को आप कंप्लीट करिए और उसके बाद क्या करना है, रिवीजन ऑन वीकेंड, जो कि मैंने आपको बताया कि वीकेंड पर रिवीजन करना है जो भी पूरे वीक में पढ़ा है, जो भी पूरे वीक में पढ़ा है उसको। क्लियर है? ये चीज करनी है और कोई नया बैकलॉग क्रिएट मत कर लेना है, नया कोई बैकलॉग क्रिएट ना करे। ठीक है? नेक्स्ट अगर हम बात करें हमारे पास, तो नेक्स्ट जो कैटेगरी आती है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें यह कि सर बैकलॉग ना के बराबर है, मैं बोल सकता हूं कि 0 बैकलॉग है, बट सर फिर भी मेरे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, बहुत कम आ रहे हैं, 100 से 300 के आसपास आ रहे हैं, 350 आ रहे हैं, वो नहीं आ रहे सर। अगर मेरे क्लास में टीचर बोलते हैं सर कि अगर आप सारी क्लास अटेंड करते हो तो आपका सिलेक्शन होगा, और सिलेक्शन के लिए सर मैं मानता हूं या मान सकते हूं कि 600 के आसपास नंबर चाहिए होंगे, 600 के आसपास मेरे को नंबर चाहिए, बट अभी मेरे नंबर सर 300 350 200 250 आ रहे हैं, और इवन मेरा बैकलॉग भी नहीं है। ऐसा क्यों? तो उसका जो रीजन है वो क्या है कि आप रिवीजन नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ क्या कर रहे हो, आज का लेक्चर देखा, नोट्स बनाए, हो गया काम। नहीं भाई, इससे नहीं होगा, इसको लेक्चर देखना नहीं बोलते हैं। पूरा लेक्चर देखना, लेक्चर कंप्लीट करने का मतलब ये होता है कि लेक्चर में जो चीजें बताई वो पूरी करनी है। और लेक्चर कंप्लीट करने का क्या मतलब है कि लेक्चर में जो पढ़ाया है साथ के साथ आपने पढ़ा, नोट्स बनाए, ये काम हुआ, ये हुआ फर्स्ट। उसके बाद जो भी पढ़ाया गया है उसको प्रॉपर तरीके से आपको रिवाइज करना है। रिवीजन में जो थ्योरी पढ़ी है, पढ़ाई गई है, वो पढ़िए, और जो क्वेश्चंस आपसे क्लास में नहीं बने, जो क्लास में सर ने करवाए हैं उनमें से कुछ क्वेश्चंस आपसे बन गए थे, कुछ नहीं बने, जो नहीं बने वो बगैर देखे करने हैं। क्लियर है? और फिर उसके बाद डीपीपी अटेम्प्ट करनी है, मॉड्यूल का कुछ काम दिया है तो वो करना है। इतना करने के बाद तीनों लेक्चर्स का रात में सोने से पहले ओनली 40 से 45 मिनट देने मैक्स, और क्विक रिवीजन कर लेना है तीनों लेक्चर्स का, 15-15 मिनट में हो जाता है आराम से, मैक्स बोल रहा हूं, इतना टाइम लगेगा भी नहीं। और ये 40-45 मिनट जो आपके लिए फ्रूटफुल रहने वाले हैं ना, इतने ज्यादा बेनिफिट देंगे आपको जब आप फाइनल एग्जाम देने जाओगे, जब आप फुल टेस्ट दोगे, तब कि आपका रिवीजन बहुत जल्दी हो जाया करेगा। आपको कभी भी टेंशन नहीं आएगी कि मेरा टेस्ट का सिलेबस नहीं हो रहा है। ये चीज तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली चीज आप नहीं कर रहे हो। दूसरा, क्वेश्चन प्रैक्टिस, जो कि मैंने बोला कि आप सिर्फ लेक्चर देख रहे हो, डीपीपी वगैरह कर ही नहीं रहे, मॉड्यूल में काम दिया जा रहा है वो नहीं कर रहे, क्लास के क्वेश्चंस नहीं करते हो, तो वो चीज है। एक ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेक्चर कंप्लीट करने का मतलब नहीं होता कि लेक्चर देख लिया, लेक्चर सही से एब्जॉर्ब नहीं कर रहे हो आप, लेक्चर सही से एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे, लेक्चर में जो पढ़ाया गया है वो सही से आपने मतलब अपने कॉन्सेप्ट सही से किए नहीं। अगर कोई टॉपिक आपको टफ लगा तो उसको वापस से देखिए, कोई क्वेश्चन आपको अगर लेक्चर का टफ लगा तो उसको 2 से 3 बार करिए सेम डे, बाद के लिए मत रखिए, क्योंकि बाद के लिए अगर ऐसे ऐसे इकट्ठा करोगे तो बहुत सारी चीजें हो जाएंगी, फिर आप उन पर उनको छोड़ना स्टार्ट कर दोगे। चीजें कम होती है, समेटना आसान रहता है, चीजें ज्यादा हो जाती है तब समेटना बहुत मुश्किल रहता है। तो साथ के साथ करते चलिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो प्रॉपर तरीके से, लेक्चर को सही से देखना है। एब्जॉर्ब सही से नहीं कर पा रहे, इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। लेक्चर चल रहा है, आप कुछ और कामों में लगे हुए हो, घर में शोर शराबा हो रहा है, आपने ईयरफोन नहीं लगाए हुए, नोट्स नहीं बना रहे, एक बार देख लिया फिर बाद में प्रिंट आउट से नोट्स बना लिए और ध्यान भी नहीं दे रहे, नोट्स बनाते टाइम सॉन्ग सुन रहे हो, जब आप नोट्स कॉपी कर रहे हो तब क्या कर रहे हो, गाने सुन रहे हो, तो ये सही तरीका नहीं है। जब आप नोट्स बना रहे हो, अगर बाद में भी नोट्स बनाते हो, तो नोट्स बनाते टाइम आप नोट्स को देखिए और कुछ सॉन्ग वगैरह कुछ नहीं सुनने, आपको प्रॉपर नोट्स कॉपी करने हैं। जब आप उनको पढ़ के कॉपी करोगे तो आपके दिमाग में आएगा कि ये वाली चीज कैसे की है, तब आपको समझ में आएगा। और वहां से अगर कोई चीज समझ में नहीं आती है तो लेक्चर आप तुरंत देख सकते हो और वहां से आपको आइडिया लग जाएगा कि ये वाली चीज मिसिंग थी।
तो ये वाला काम आपको करना होगा। तो इसका सॉल्यूशन यही है कि ये वाली जो चीज आप कर रहे हो इसको नहीं करना है, लगातार क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, डेली रिवीजन करिए, डेली रिवीजन करना है। ये वाली जो छोटी छोटी चीज है ना, यही वाली चीज आपको 300 अगर आ रहे हैं आपके, तो नेक्स्ट टेस्ट में आप देखोगे 320, 330, 350, पौने 400, 400, 450, आप देखोगे अगले 3 से 4 टेस्ट में आप 450 टच कर रहे होंगे अगर आपके 300 मार्क्स आ रहे हैं अभी, और फिर धीरे धीरे बढ़ेंगे, बट हाँ ग्रोथ फिर थोड़ी कम होती जाएगी, बट फाइनली जो आपका लक्ष्य है वहां तक आप पहुंच पाओगे। लास्ट अगर मैं बात करूं हमारे पास जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है कि टेस्ट में मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, ये मार्क्स कितने भी हो सकते हैं, 350 हो सकते हैं, ये 400 हो सकते हैं, ये 450 हो सकते हैं, ये 470 हो सकते हैं, 500 के आसपास हो सकते हैं, वहीं पर घूम रहे हैं। पहली बात, अभी इतने ज्यादा टेस्ट नहीं हुए कि आपको इस टॉपिक पर बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत है, क्लियर है। बट हां अगर हमें कोई चीज पता है कि यार ये प्रॉब्लम है, तो उसका सॉल्यूशन अगर जल्दी ढूंढ लोगे तो फायदा है। तो इसके क्या रीजन हो सकते हैं? रीजन है टेस्ट एनालिसिस आप नहीं कर रहे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम सभी टीचर लोग, आप जिनको भी फॉलो करते हो, हर कोई टीचर आपको एक बात जरूर बोलता है कॉमन, वो ये है कि सभी टेस्ट देने हैं। और टेस्ट देने का मतलब सिर्फ टेस्ट अटेम्प्ट करना नहीं होता है, उसका एनालिसिस भी करना है कि जब टेस्ट दे लिया उसके बाद आंसर की वगैरह आई, तो आप देखिए कि उसमें कौन से क्वेश्चन आपसे रॉन्ग हुए हैं, कौन से क्वेश्चंस आपसे नहीं हुए हैं, और रॉन्ग हुए हैं तो उसका कारण क्या है। कंसेप्चुअल मिस्टेक है कि आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं आता है, या कैलकुलेशन मिस्टेक की है, या क्वेश्चन सही से नहीं रीड किया, वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। एक प्रॉपर नोटबुक बनाइए आप उस चीज की कि भाई ये क्वेश्चन टेस्ट नोटबुक है, हर एक टेस्ट का आपके बारे में लिखा हुआ है, हर एक टेस्ट के बारे में आपने वहां पर लिखा हुआ है कि इस पर्टिकुलर टेस्ट में ये मिस्टेक हुई, इस पर्टिकुलर टेस्ट में ये मिस्टेक हुई, और जब आप नेक्स्ट टेस्ट देने जाते हो तब आपको वो चीज पता होनी चाहिए कि लास्ट में मैंने ये मिस्टेक की थी, इस बार मेरे को नहीं करनी है। दूसरा रीजन, ओनली इजी क्वेश्चंस करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम क्या करते हैं, इजी कॉन्सेप्ट को बार बार करते हैं, इजी कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं, और अगर कोई टॉपिक मेरे को टफ लगा या उसका क्वेश्चन थोड़ा टफ लग रहा है तो उस टॉपिक से हम भागते हैं, जो कि गलत अप्रोच है, ये जस्ट उल्टी अप्रोच हो गई, ये तो बिल्कुल गलत कर रहे हो आप। जो टॉपिक आपको आता है तो उसके बहुत ज्यादा क्वेश्चंस करने की जरूरत है ही नहीं, बट जो टॉपिक आपको थोड़ा टफ लग रहा है या ज्यादा टफ लग रहा है उसको ढंग से देखो और उस पर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ये काम करना है। हम क्या करते हैं, थोड़ी भी चीज टफ लगी गिव अप करना स्टार्ट कर देते हैं। एक तो दिमाग में बैठा रहता है हमारा तो नीट है, नीट में ऐसे क्वेश्चंस आते नहीं। भाई नीट में कैसे क्वेश्चन आएंगे तुम्हें नहीं पता है, वो टीचर को पता है कि यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है, एग्जाम में कहां से आएगा उसका कुछ नहीं पता है, वो इजी भी हो सकता है, मीडियम भी हो, मॉडरेट भी हो सकता है, और टफ भी हो सकता है। तो वहां पर आएगा, वो वहीं पर पता लगेगा। तो पहले से गैस मत करो कि ये वाला टॉपिक आएगा, ये नहीं आएगा, ये वाला क्वेश्चन आएगा, नहीं आएगा। जो सिलेबस की चीजें वो पढ़िए। तो अगर आपको क्लास में पढ़ाया जा रहा है, टीचर बोल रहा है कि नीट के सिलेबस का है, तो जी हां बिल्कुल आपको उस टॉपिक में 100% देना है। अगर टॉपिक टफ भी लग रहा है तो उसमें आपको 200% देना है। इस चीज पर ध्यान दीजिए, उस टॉपिक पर ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, ना कि उससे भागिए। क्लियर। तीसरा, क्वेश्चन प्रैक्टिस कम कर रहे हैं। एक ये भी रीजन हो सकता है कि सर मेरे को तो समझ में आ गया, मैं क्वेश्चन कर लूंगा, और कॉन्फिडेंट रहते हैं। और ये मेनली जो आता है, ये आपका किस किस पोर्शन में आएगा, जूलॉजी, बॉटनी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यहां पर ये चीजें सबसे ज्यादा आती है कि थ्योरी कंप्लीट है आ जाएगा, बट थ्योरी को सही तरीके से अप्लाई कैसे करोगे, किस किस तरीके से उस थ्योरी से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो चीज आपको पता लगेगी जब आप क्वेश्चन के पास में जाओगे, जब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, जब आप डीपीपी सॉल्व करोगे, मॉड्यूल सॉल्व करोगे, पीवाईक्यू सॉल्व करोगे। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस से भागना नहीं है। और अगर आपको कोई टॉपिक आता है उसका आपको रिवीजन करना है, तो ये बेस्ट स्ट्रेटजी रहती है। आपने आपके शॉर्ट नोट्स बनाए, उनसे क्विक रिवीजन किया, 5 से 10 मिनट, अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स है किसी भी चैप्टर का, आप 5 से 10 मिनट में रिवीजन कर सकते हो, और उसके बाद फटाफट से उस टॉपिक के क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, उस चैप्टर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। तो अगर ये वाली चीजें करोगे आप, तो आपको मार्क्स इंप्रूव होंगे। जो चीजें पहले किए आप उसी चीजों को करते रहोगे, कंफर्ट जोन में रहोगे, तो आपको रिजल्ट बेटा वही आएगा जो लास्ट ईयर आया था। ठीक है। तो अगर आपको अलग रिजल्ट चाहिए, लास्ट ईयर से डिफरेंट रिजल्ट चाहिए, तो आपको डिफरेंट तरीके से चीजें करनी होंगी, आपको एफर्ट्स ज्यादा डालने होंगे, आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा।
ये नहीं कि सर ये करवा दीजिए, सर इसको ऐसे कर लेते हैं। क्यों आप ऐसा करने को क्यों बोल रहे हो? क्योंकि आप उस तरीके से कंफर्ट रहोगे, इसलिए आप वो चीज बोल रहे हो। बट अगेन मैं बोल रहता हूं कि कोई भी चीज अगर आपको जीवन में पानी है जिसके आसपास बहुत सारे लोग वही चीज चाहते हैं, तो वो चीज उस इंसान को मिलेगी जो अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाएगा, जो उसके लिए अच्छे से एफर्ट्स डालेगा। तो बेटा अगर आपको आपकी रैंक चाहिए, आपको नीट में सिलेक्शन चाहिए नीट 2026 में, तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। आप किसी भी सिचुएशन में हो, आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हो, अभी उतना टाइम है। बस उसके लिए अच्छे से मेहनत और खुद के साथ ईमानदार रहना पड़ेगा, किताबों के साथ ईमानदार रहना पड़ेगा। आप खुद को ये झूठ नहीं बोलोगे कि हाँ ये वाली चीज बाद में कर लेंगे, या मैंने इस रीजन की वजह से काम नहीं किया आज का। नहीं, डेली का काम डेली करोगे तो आप अपने लक्ष्य तक पहुंच पाओगे। डेली का काम डेली देखिए, सोने से पहले कि आज का काम हुआ नहीं हुआ, नहीं हुआ तो वो वाली चीज आपको रिग्रेट होनी चाहिए और दूसरे दिन वापस से वो चीज रिपीट नहीं होनी चाहिए। वीकेंड पर देखो कि यार इस वीक में मेरा डेली का टास्क कितने दिन कंप्लीट हुआ है। अगर आपका डेली का टास्क 5 से 6 दिन हो रहा है कंप्लीट, ओके है। बट अगर आप डेली का टास्क 1 या 2 दिन ही कंप्लीट कर पा रहे हो, तो बेटा आप गलत कर रहे हो, और देन फिर आप अपने कंफर्ट जोन की तरफ जा रहे हो, और कंफर्ट जोन में रिजल्ट नहीं आता है। रिजल्ट कंफर्ट जोन से बाहर जाके आता है। ठीक है, तो अच्छे से मेहनत करिए, हम सभी आपके साथ है, और हम सभी ये दुआ करते हैं कि बेटा आप अच्छे से अपने एग्जाम को क्लियर करो, आपकी जो रैंक है, आपका जो सपना है, आपके पेरेंट्स का जो सपना है, वो आप पूरा कर पाओ। ठीक है, तो मिलेंगे फिर कभी, तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, स्वस्थ रहे, और हाँ, पढ़ाई जरूर करते रहे। थैंक यू, लव यू ऑल द बेस्ट।